यह कहानी है झारखंड के पलामू जिले के एक छोटे से कस्बे बेलाटांड की। बेलाटांड छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ का साप्ताहिक बाजार पूरे इलाके में मशहूर था। बुधवार और शनिवार को ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका यहीं उमड़ आया हो। इसी भीड़ के बीच एक ठेला सबसे ज्यादा चमकता था, जिस पर लाल रंग का बड़ा सा बोर्ड लगा था, 10 रुपए की प्लेट स्पेशल पनीर बिरयानी। इस ठेले का मालिक था हरिशंकर उर्फ हरी। हरी को मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पसंद था। वह हमेशा कहता, सीधे रास्ते से पेट भरता है, टेढ़े रास्ते से जेब। हरी के ठेले की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी, जिससे हर किसी का ध्यान उसकी ओर खींचता था। एक शाम सुरेश, जो ईंट भट्ठे पर दिन भर पसीना बहाने के बाद घर लौट रहा था, थकान और भूख से बुरा हाल था। धुंध से सना उसका चेहरा और फटे कपड़े उसकी मेहनत की कहानी कह रहे थे। अचानक उसकी नजर हरी के जगमगाते ठेले और 10 रुपए वाले बोर्ड पर पड़ी। सुरेश ने सोचा, चलो आज खुद के लिए भी कुछ अच्छा खा लिया जाए। 10 रुपए में पनीर मिल रहा है, इससे बेहतर क्या होगा। सुरेश ठेले के पास पहुंचा। हरी ने मैला सा तौलिया कंधे पर रखा था। सुरेश के फटे कपड़े और धुंध से सने चेहरे को देखकर हरी समझ गया कि ये कोई सीधा साधा मजदूर है। भाई साहब, एक प्लेट बिरयानी लगा दो, सुरेश ने कहा। हरी ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, जरूर भाई, एकदम गर्मा गर्म खिलाता हूँ। उसने प्लेट में थोड़े चावल और पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। सुरेश ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। खाने के बाद उसने अपनी धोती की गांठ खोली और 10 रुपए का सिक्का निकालकर बढ़ाया, लेकिन हरी की प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया। अबे ओ मजदूर, ये क्या मजाक है? 70 रुपए निकाल, हरी ने तेज आवाज में कहा। सुरेश हैरान होकर बोला, लेकिन भाई साहब, बोर्ड पर तो 10 रुपए लिखा है। हरी जोर से हंसते हुए बोला, अरे ओ अनपढ़, 10 तो सिर्फ प्लेट और चावल के हैं। पनीर के आसमान से टपकता है, पनीर के 60 अलग से लगेंगे। चल जल्दी पैसे निकाल, वरना बर्तन साफ करने पड़ेंगे रात भर। सुरेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके पास कुल 80 रुपए थे, जो उसने हफ्ते भर के राशन के लिए बचाए थे। बेइज्जती के डर से उसने कांपते हाथों से 70 रुपए हरी के गल्ले पर पटक दिए। हरी ने पैसे उठाए और ताना मारते हुए बोला, अगली बार औकात देखकर दुकान पर चढ़ना मजदूर आदमी। सुरेश चुपचाप मुड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक संकल्प की आग थी। घर आकर सुरेश ने अपनी पत्नी नीलम को सब बताया। नीलम ने हौसला दिया, लालच का पैसा टिकता नहीं है सुरेश, हम खुद का काम करेंगे। मैं बिरयानी बनाऊंगी, आप ईमानदारी से बेचना। अगले हफ्ते सुरेश ने हरी के ठेले से कुछ दूर अपना छोटा सा ठेला लगाया। बोर्ड पर साफ लिखा, 10 रुपए में भरपेट पनीर बिरयानी, बिना किसी धोखे के। शुरुआत में लोग डरे हुए थे कि यह भी हरी जैसा ठग होगा, लेकिन जब सुरेश ने सच में 10 रुपए में ढेर सारा पनीर और स्वादिष्ट बिरयानी दी, तो खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, इतना स्वाद और इतना पनीर, सुरेश तो हीरा आदमी है। हरी का धंधा ठप होने लगा। जलन में आकर उसने पनीर सप्लायर को रिश्वत दी कि वह सुरेश को सड़ा हुआ पनीर दे दे। अगले दिन सुरेश की दुकान पर बिरयानी खाकर कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। हंगामा मच गया, लेकिन सुरेश डरा नहीं। वह भीड़ को लेकर सीधे सप्लायर के पास पहुंचा। जब सप्लायर को पुलिस का डर दिखाया गया, तो उसने सच उगल दिया, मुझे माफ कर दो, यह सब हरी ने करवाया था ताकि सुरेश का नाम खराब हो जाए। गुस्साई भीड़ हरी के ठेले पर पहुंची। पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने कड़ा फैसला सुनाया, हरी जैसे नीच और धोखेबाज इंसान की इस बाजार में कोई जगह नहीं है। इसका ठेला आज ही बंद किया जाता है और इसे बाजार से हमेशा के लिए बाहर निकाला जाता है। आज बेलाटांड में हरी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन सुरेश का ठेला अब एक पक्की दुकान बन चुका है। लोग आज भी वहाँ खुशी खुशी 10 रुपए की बिरयानी खाते हैं और एक ही बात कहते हैं, ईमानदारी की रोटी देर से मिलती है, लेकिन उसमें जो सुकून है, वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं।